हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। एंड अभी जो एग्ज़ाम को सिर्फ 19 डेज़ बचे हैं, है ना। और लास्ट वाले दिन में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है सब कुछ मैनेज करना, है ना। एक डर भी लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसा पेपर आएगा। बट लास्ट में यही है कि सब कुछ फेस खुद ही करना होता है ना। तो सबसे पहला तो यही है कि अपने दिमाग से डर निकाल दो, इसे एग्ज़ाम की तरह समझो और एग्ज़ाम की तरह ही ट्रीट करके हम इसे दें। और हाँ, ये चीज़ें हैं कि जिनका पहले कुछ मार्जिन से क्वालिफाई नहीं हुआ है उनके लिए और भी जो ये डर है वो बढ़ जाता है कि कहीं वही सेम चीज़ इस बार भी रिपीट ना हो जाए, है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करते हैं। और थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता ही है ये फेज़, है ना। और मैं भी ऐसे ही इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था, मुझ पे भी कुछ बहुत सारी चीज़ें थी कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये ट्रिक्स है, मैं शेयर करूं, है ना, जो लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ। बट फिर वही चीज़ें होती है कि जब तक आपका खुद का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है तो आप मतलब कैसे शेयर कर सकते हो कोई चीज़, वो भी मन में होता है। और खुद का भी मतलब प्री क्वालिफाई होगा या नहीं होगा वो डर भी होता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं सच कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाऊंगा। कुछ ट्रिक्स वगैरह थी, मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स वगैरह थी जो मैंने ग्रुप्स वगैरह में भी शेयर की थी, है ना। तो अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लिमिटेड रिसोर्स रखें अपने, और बार बार जो अभी तक नोट्स वगैरह बनाए हैं उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करें, है ना। और मेक श्योर करें जब तक आपके वो नोट्स अच्छे से याद ना हो, रिवाइज ना हो, तभी हम कुछ नया पढ़ें। और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम सभी को पता होते हैं, अगर नहीं पता है तो कुछ वीडियोस मैंने पहले बनाई हुई थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उन टॉपिक्स को आप देखिए। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही टॉपिक लास्ट में इम्पोर्टेंट रह जाते हैं ना। एग्ज़ाम से एक साल पहले जो हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सारा सिलेबस हम कवर करते हैं। बट लास्ट वाले 20 डेज़ में मल्टीपल टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही मतलब मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करना चाहिए, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लास्ट के जो 20 डेज़ बचे होते हैं, है ना। और अगर आपने कुछ नोट्स वगैरह बनाए हैं, जैसे मैंने नोट्स बनाए हुए थे घटना चक्र के, और फिर आई दृष्टि के करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हुए थे, ऐसे कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने लगभग मेनली जो थे वो सारे ऑनलाइन नोट्स बनाए थे। और यही नोट्स मैं शेयर करने वाला था, बट फिर वही चीज़ें थी कि खुद भी एक टेंशन हो रही थी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैंने कुछ शेयर नहीं किया, है ना। तो अगर आपने ऐसे नोट्स बनाए हैं तो वो इजी हो जाता है रिवाइज़ करने के लिए। और अगर अभी भी नोट्स नहीं बनाए हैं आपने घटना चक्र वगैरह के, तो बिल्कुल भी मतलब टेंशन मत लीजिएगा। आपको क्या करना है, अपने टॉपिक कॉन्सेप्ट को पढ़िए और फिर घटना चक्र ओपन कीजिए, उसको स्क्रॉल कीजिए, जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रयास कीजिए, है ना। और आपको कुछ लगता है कि भाई ये चीज़ मैं भूल सकता हूँ या ये चीज़ तो मतलब होना ही चाहिए, दिमाग में याद होना ही चाहिए, उस चीज़ को आप लिख के रख लीजिए एक पेज पे। फिर लास्ट वाले जो 5-6 दिन बचेंगे उसमें आपके ऐसे करके 10-15 पेज के नोट्स बन जाएंगे, उनको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। जैसे 1857 में लोकेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया था लास्ट ईयर वो लोकेशन वाला, और वही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ क्रोनोलॉजी होती है एम्परर्स की और किंगडम्स की, कुछ क्रोनोलॉजी होती है, उनकी शॉर्ट ट्रिक होती है, कुछ आर्टिकल्स की इम्पोर्टेंट ट्रिक होती है। जैसे एक ट्रिक है सरल करके है, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। सर नहीं, सर संसद, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों आर्टिकल एक साथ आते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो ट्रिक्स है वो आप लिख के रखिए, उन्हीं नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। और करंट अफेयर को इक्वली इम्पोर्टेंस दीजिए, मतलब करंट अफेयर्स के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं और मिसलीनियस से, तो उनको भी इक्वली इम्पोर्टेंस अभी देना है ना। और जिनका दोनों में मतलब ठीक ठीक रहेगा उसी का प्री क्वालिफाई होगा। और सी सेट को तो मतलब करना ही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि पेपर कैसा आने वाला है। सी सेट वो क्या पता यूपीएससी की तरह टफ दे दे, कुछ भी हो सकता है। तो सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अभी अभी नहीं छोड़ना है, ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट अपने खुद के बनाए हुए नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, करंट अफेयर्स को भी पढ़ना है। सी सेट को भी कम से कम दिन में, अगर आपका सी सेट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एटलीस्ट 1 घंटे आप पढ़ना शुरू कीजिए डेली अब सी सेट। क्योंकि बिना सी सेट के तो पेपर वन का कुछ मतलब फ़ायदा ही नहीं है कि अगर आप पेपर वन बिना सी सेट के क्वालिफाई कर रहे हैं, है ना। तो यही था बस लास्ट 20 डेज़ में जो चीज़ें होनी चाहिए। और टेंशन तो देखो सभी को होती है, मुझे भी है और आप लोगों को भी होगी।
और टेंशन होना नॉर्मल चीज़ है कि अगर आपने अभी तक पढ़ा है तो अभी आपको टेंशन भी होगी। अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है, बहुत ही इनडिसिप्लिन आपकी तैयारी रही है, तो लास्ट टाइम पे हो सकता है आपको टेंशन भी ना हो, है ना। कुछ लोगों का होता है ना कि भाई हमें इतनी टेंशन नहीं हो रही है, क्योंकि आपने बहुत ही इनडिसिप्लिन में से तैयारी की थी अभी तक, है ना। लेकिन हर चीज़ें पॉसिबल है। तो लास्ट 20 डेज में भी लोग पढ़ पढ़ के मतलब तैयारी चीज़ों को अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवाइज करके पेपर का प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, है ना। तो पॉसिबल तो इस दुनिया में सब कुछ है। तो बस यही था इस छोटी सी वीडियो में। और कुछ भी छोटी मोटी जो ट्रिक वगैरह होगी वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर दूंगा छोटी छोटी वीडियोस में, ताकि वहाँ से क्वेश्चन फंसे, है ना। और इजी हो थोड़ा, याद करने में भी थोड़ा मेथड इजी हो। तो बस यही था। और बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए। और आई होप आप जितने भी लोग ये मुझसे जुड़े हैं, आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो इस बार प्रीलिम्स में, है ना। तो बेस्ट विशेस।